हेलो दोस्तों, वेलकम टू जामिया एंट्रेंस अड्डा। जामिया एंट्रेंस अड्डा लेकर आया है पीवाईक्यू सीरीज, जिसके अंदर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीएलएलबी में लास्ट 10 इयर्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें डिस्कस किया जाएगा। ये 2K16 का पीवाईक्यू है, जिसके अंदर जो पॉलिटी के क्वेश्चंस थे वो हम डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही हम एक सीरीज़ लेकर आए हैं जिसके अंदर हम लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और जामिया मिल्लिया इस्लामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक एडमिशन लेने का एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी पा सकते हो। तो चलिए, ये 2K16 का बीएलएलबी का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड देन बाद में हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, और ये वीडियो आप लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये जो हमारा इनिशिएटिव है वो कैसा है, और आपके जिस तरीके से रिस्पांस आएंगे उसी के अकॉर्डिंग हम वीडियो आगे लेकर आएंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ इंडिया इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब हम ये समझ लेते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या चीज़ें होती हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 मेंबर्स होते हैं, एक नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, एक परमानेंट मेंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है, इसमें पूछ रहा है कि जो इंडिया का स्टेटस क्या है। तो इंडिया का जो स्टेटस है वो नॉन परमानेंट मेंबर है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 2 मेंबर्स होते हैं। 2 तरीके का वो होता है, एक परमानेंट मेंबर्स होते हैं, एक नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? परमानेंट मेंबर जैसे यूएसए है, ओके, यूके है, ठीक है, और रशिया है, एंड चाइना है, ठीक है, और क्या है लास्ट वाला, आप कमेंट में हमें बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 64 जो कि 2K16 में पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड आर प्रोवाइडेड टू सिविल सर्वेंट बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द फॉलोइंग आर्टिकल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, आर्टिकल 311, ओके। क्वेश्चन नंबर 65 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच रिट इज क्लेम टू चैलेंज द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। तो जैसे कि स्टूडेंट हमें मालूम है कि आर्टिकल 32 के अंदर जो हमारा अगर फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, इशू कर सकता है। और हाई कोर्ट के लिए 226 आर्टिकल के अंडर हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि विच रिट इज क्लेम टू चैलेंज द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। तो इसका आंसर होगा सी, क्वा वारंटो, ओके। क्वेश्चन नंबर 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट। हमने पढ़ा है कि जो हमारी लिस्ट होती है, जो कामकाज होता है, तो उसकी एक लिस्ट होती है। 2 तरीके की लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट होती है, और तीसरी जो होती है जिसके अंदर स्टेट भी कानून बना सकता है और यूनियन भी बना सकता है, उसे क्या कहते हैं? आप कमेंट में बताइएगा। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन है बीसीआई मीन्स। बीसीआई का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि बार कमेटी ऑफ इंडिया कुछ है ही नहीं, बार कमीशन भी नहीं है, बार ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया ये भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन नंबर 69 जो कि पूछा गया था, द ओथ टू अ हाई कोर्ट जज इज एडमिनिस्टर्ड बाय। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप हमेशा याद रखिए कि जो हाई कोर्ट का जो जज होता है उसे अपॉइंट तो किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन जो ओथ दिलाता है, ओथ कौन दिलाता है? वो गवर्नर दिलाता है। इसका आंसर होगा ए। फिर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। तो क्वेश्चन नंबर 70, देखिए जो हमारा स्टेट का जो लेजिस्लेचर होता है वो 2 तरीके का होता है, एक बाइकैमरल होता है, एक यूनिकैमरल होता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज अ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। तो इसका आंसर होगा अ लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ओनली वन हाउस, यानी कि जिस स्टेट में सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं एक ही लेजिस्लेचर होता है। जैसे कि अगर हम अपना पार्लियामेंट की बात करें तो हमारे यहाँ लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। तो जब लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों हैं तो ये क्या हो जाएगा?
बाईकैमरल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है यूनिकैमरल, यानी सिर्फ और सिर्फ एक हाउस। अगर हम देखें, अगर हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ लोकसभा होता और राज्यसभा नहीं होता, तब क्या होता, वो जो क्या कहते हैं यूनिकैमरल होता। लेकिन हमारे यहाँ बाईकैमरल है। और इसी तरीके से स्टेट में भी होता है, स्टेट में भी 2 होते हैं। अब आप कमेंट में बताइएगा कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 72, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल द अटेन एज ऑफ, तो इसका आंसर होगा 65। और जो क्या कहते हैं हाई कोर्ट जो होता है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट की एज पूछी गई है, लेकिन जो हाई कोर्ट के जो जज की जो रिटायरमेंट की जो एज होती है वो 62 ईयर्स होती है। लीगल एड टू द पुअर इज़ा, वो क्या है, यानी कि जो लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या है, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका आंसर होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है आपका, ना ही फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ये क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि ये कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये आर्टिकल 39A में आता है, जो कि फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अभी हमने ऊपर जो क्वेश्चन पूछा था, तो उसका आंसर जो है कॉन्करेंट लिस्ट होता है, जिसके अंदर स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर क्या कहते हैं कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो 75 का जो आंसर होगा वो 7th शेड्यूल के अंदर जो डिस्कस किया गया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 76 की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द रिट जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। अभी हमने बताया था ना कि आर्टिकल 226 से क्या कहते हैं जो हाई कोर्ट होता है वो क्या कहते हैं रिट इशू कर सकता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करता है वो अंडर आर्टिकल 32 के जो है रिट इशू करता है। फिर द मिनिमम एज ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया इज, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 35 ईयर्स, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव अ कॉमन हाई कोर्ट। अब ये आपको बताना है, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये आपको सर्च करना है कि कौन से स्टेट का जो हाई कोर्ट है, 2 स्टेट का जिनका एक ही हाई कोर्ट है, तो ये आपको बताना है, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 79 का जो क्वेश्चन पूछा गया है, A.V. देसाई इज द प्रोपाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन, तो इसका आंसर होगा रूल ऑफ लॉ। लॉ सब पर इक्वली अप्लाई होगा, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, ठीक है। रूल का मतलब ये होता है, तो इन्होंने रूल ऑफ लॉ के प्रोपाउंडर थे, ठीक है। फिर अल्ट्रा वायरस मीन्स, अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है, इसका होता है बियॉन्ड द पावर्स, यानी अल्ट्रा वायरस अथॉरिटी के बाहर का एक्ट, अगर गवर्नमेंट पावर के बाहर जाकर एक्ट करे तो वो क्या होता है, अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, ओके। हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अब इसका हम आंसर देखते हैं, तो देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता ही नहीं है, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्पीकर ऑफ द लोकसभा तो वो अलग ही हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर भी अलग ही हो जाता है, तो इसका सिंपल सही आंसर हो जाएगा साफ साफ कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है, हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जाहिर सी बात है ये गवर्नर ही अपॉइंट कराएगा, ओके। 82 का आंसर क्या होगा, गवर्नर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर टेकन फ्रॉम, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये कहाँ से लिया गया है। वैसे भी हमें ये पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो कहा जाता है कि बोरोवेड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी हर जगह से, यानी हर क्या कहते हैं कंट्री से जो चीज़ें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, उन लोगों ने बोरो किया है, ठीक है। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो कहाँ से बोरो किया गया है, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ कमेंट में। इसका आंसर होगा डी, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85 में क्वेश्चन पूछा गया कि द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज, जो प्रेसिडेंट की जो पावर होती है ऑर्डिनेंस इशू करने की वो क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, जुडिशियल पावर है या क्वासी जुडिशियल पावर है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो लेजिस्लेटिव पावर है। क्या है,
क्योंकि ऑर्डिनेंस एक टेम्परेरी लॉ होता है, इसलिए इसे ये लेजिस्लेटिव पावर है, ये क्या कहते हैं परमानेंट पावर नहीं होती है, परमानेंट लॉ नहीं होता है जो प्रेसिडेंट कोई ऑर्डिनेंस इशू करता है। ठीक है, 86 पे मूव करते हैं। 86 में पूछा गया था द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, तो इसका आंसर होगा एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये आपको बताना है कमेंट में कि ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। वैसे मैं बता दे रहा हूँ लेकिन आप सन बता दीजिएगा, यानी किस ईयर में ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया था, लेकिन इसका क्या कहते हैं किस ईयर में आया था ये आपको बताना है। ओके, 87 पे मूव करते हैं। इसमें एक पूछा गया था क्वेश्चन कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है बताओ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 88 पे द वर्ड सोशलिस्ट वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द लॉ, सोशलिस्ट के अलावा भी एक वर्ड यूज किया गया था, वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो है क्या कहते हैं ऐड किया गया था, ये आप कमेंट में बताइएगा। ये तो हमने बता दिया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, लेकिन सोशलिस्ट के अलावा भी एक वर्ड यूज किया गया था, वो कौन सा वर्ड था। फिर क्वेश्चन नंबर 93 में आ जाते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो हमें जो प्रोवाइड्स कराता है वो सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड कराता है। अच्छा, डबल सिटीजनशिप कौन सा स्टेट है जो प्रोवाइड कराता है, ये आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 101 की हम देखते हैं कि व्हाट डज आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ, जो 370 है आर्टिकल, ये जो क्या कहते हैं किस चीज़ से डील करता है, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से। इसका आंसर होगा स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था। अच्छा, एक एक्ट लाया गया था, वो किस सन में लाया गया था, यानी किस ईयर में लाया गया था, जिसमें जो क्या कहते हैं आर्टिकल 370 हटा दिया गया था, वो आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 109 इसका जो देखते हैं द राइट टू एजुकेशन इज, द राइट टू एजुकेशन इज क्या है, ये एक फंडामेंटल राइट है, किस आर्टिकल के अंडर में आता है ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, हु अपॉइंट्स टू जज ऑफ हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है ये अपॉइंट करता है, लेकिन ओथ कौन दिलाता है, ओथ गवर्नर दिलाता है। ओके, 113 का देखते हैं एन ऑर्डिनेंस कैन बी प्रोमुलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कब ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट कर सकता है। ठीक है, उस किया जा सकता है इसके बारे में, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा कि व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है देन ही प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट कर सकता है। ओके, उस अगर जो है क्या कहते हैं जो पावर में है, अगर पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट है तो नहीं कर सकता है। फिर 114 जो क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोटेक्टिंग द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री इज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ, ये क्या है, इसके अंदर किसके अंदर वो किया गया, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है कि जिसमें सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना। ओके, राइट पिटिशन कैन बी फिल्ड इन, जो रिट पिटिशन है वो कहाँ पे फिल किया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 116 के अंदर, तो इसका आंसर जो देखो ऑप्शन में एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ओनली, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एंड नॉन ऑफ द अबव। तो अभी हमने पहले ही ऊपर डिस्कस किया था, देखो इस रिट से सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो 32 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट में हम रिट पिटिशन फिल कर सकते हैं, एक 226 के अंडर हम रिट पिटिशन हाई कोर्ट के अंदर क्या कहते हैं फिल कर सकते हैं। फिर 120 में पूछा गया था आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिश इश, तो ये अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए आर्टिकल 17 में जो मेंशन है आर्टिकल 17 के अंदर डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ और, अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमें 7465847317 पे 7317 पे, जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो अगर हमें मॉक टेस्ट के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।